प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, जब फिर से खुदा बाप ने हमें एक सुबह दी ताकि हम खुदा की आराधना कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दुनिया में भेजे जरूर गए हैं पर हम दुनिया के हैं नहीं। हमें खुदावंद ने भेजा है इस दुनिया में और वापस हमें अपने बाप के पास यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के पास वापस जाना है। आइए गीत के द्वारा इस आराधना की शुरुआत करें। सिय्योन देश हमारा है देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम मार्ग जीवन यीशु ही है, सत्य मार्ग जीवन यीशु ही है। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वो वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वो वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश।
प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सच्चे समय के लिए, जब फिर से एक बार खुदा बाप ने मुझे ये मौका दिया ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस दिन में मैं परमेश्वर की शुक्रगुजारी करता हूँ जब खुदाबंद हमारा खुदा हमारे साथ है और हमें किसी डर की ज़रूरत नहीं है, किसी भय की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों हम सब लॉकडाउन में हैं और अधिकतर जब किसी से पूछो कि भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल, तो वो यही कहता है कि मैं आराम कर रहा हूँ। पिछले दिनों में मैं कलाम को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात समझ में आने लगी आराम के बारे में। यूं तो आराम हमारी जिंदगी का एक खास हिस्सा है। अगर हमें लंबे समय तक काम करना है तो हमें आराम की भी जरूरत पड़ती है, पर आराम हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है हमारी आत्मा के लिए तैयार रहना, जागृत रहना, उठे रहना। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। जिस तरह से दाऊद राजा कहता है अपने वचन में, भजन संहिता उसका 57 अध्याय उसके 8वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था एक बात मुझे समझ में आने लगी कि वो ये कह रहा है कि हे मेरी आत्मा जाग जा। इसका मतलब है कि हमारे शरीर का सोना तो जरूरी है, पर हमारे आत्मा का सोना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो दाऊद कह रहा है मेरी आत्मा जाग जा। इसका मतलब है हमारी आत्मा का जागे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम आत्मिक रूप से जागृत रहते हैं, आत्मिक रूप से जगे रहते हैं, तो एक काम होता है कि हमारे आसपास की चीजें भी जाग जाती हैं। वो कह रहा है हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। इसका मतलब है जब मैं खुद तैयार रहूंगा, मैं खुद जागृत रहूंगा खिदमत करने के लिए, खुदा के काम को करने के लिए, मेरी आत्मा जागृत रहेगी तो मेरे आसपास की चीजें, मेरे बाजे, मेरे काम, हर एक चीज जागे होंगे। और खुदा का कलाम इस तरीके से बताता है, एक दिन की बात है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी के बाग में थे। थोड़ी देर पहले उनको सब कुछ बताया गया था। यीशु मसीह ने उनको थोड़ी देर पहले सब कुछ बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, इस तरीके से मुझे पकड़वाया जाएगा और मेरे पकड़वाए जाने का समय जो है वो बहुत करीब आ गया है, बहुत पास आ गया है। जब हम खुदा के कलाम से देखते हैं तो हम इस तरह से देखते हैं, मरकुस उसके 14 अध्याय के अगर 40वें पद को हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर आकर उन्हें सोता पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। कई बार जब मैं और आप आत्मिक रूप से सोए हुए होते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। यूं तो ये जो घटना है ये एक शारीरिक दशा है, जब चेले शायद बहुत थक गए होंगे, यीशु मसीह के साथ मेहनत करते हुए, काम करते हुए, खिदमत करते हुए थक गए होंगे और यहाँ पर वो सो रहे हैं। पर वचन कह रहा है थोड़ी देर पहले तो यीशु मसीह ने उनको बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, फिर भी वो भारी नींद में चले गए। कई बार खुदा के लोगों, मेरे और आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम सबको पता है अंत का समय निकट है, हम सबको पता है कि इन दिनों में हमें तैयारी करनी है, हम सबको पता है कि हमें खुदा की खिदमत किस तरह से करनी है, क्या काम करने हैं, क्या काम नहीं करने हैं। पर कई बार मैं और आप आंखें होते हुए देखते नहीं और कान होते हुए सुनते नहीं। चेलों को सब बातें मालूम थी। ये समय है जब यीशु मसीह के साथ उस कठिन घड़ी में चेलों को जागना चाहिए। पर वचन कहता है जब यीशु मसीह वहां पर आए, प्रार्थना करने के बाद जब चेलों के पास आए, थोड़ी देर पहले चेलों को कह कर गए थे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पर जब वो आए तो उन्होंने देखा कि चेले सो गए थे। वचन कह रहा है फिर आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। कई बार मैं और आप इतने नींद में भरे होते हैं। जब कभी एक शारीरिक दशा को हम देखें, जब कभी आपको नींद आ रही होती है, आप सो रहे होते हैं और आपकी आंखों में नींद होती है, तो जैसे कोई कुछ कहता तो आप एकदम से जग जाते हैं, पर अगले पल फिर से आप सो जाते हैं। और ऐसे ही चेले भी कर रहे थे। कई बार जब कोई पासवान वचन को बोलता है तो हम जाग जाते हैं एकदम, और थोड़ी देर में ऐसा होता है कि वचन को सुनने के बाद जब हम उसको मनन नहीं करते तो फिर से हम आत्मिक रूप से सो जाते हैं। यही तो चेले कर रहे थे, यही तो चेलों के साथ हो रहा था कि उनको ये मुश्किल हो रही थी
कि वो किस तरह से आगे जाकर प्रार्थना करें। कई बार खुदा के लोगों, हमारे और आपकी जिंदगी में यही होता है, सब कुछ जानते हुए भी हम प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, सब कुछ जानते हुए भी हम वचन को नहीं पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ जानते हुए भी मैं और आप कई बार खुदा की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। भजन संहिता उसका 132 अध्याय और अगर उसके चौथे पद को हम देखें, भजन संहिता उसका 132 अध्याय और उसके चौथे पद में इस तरीके से दाऊद राजा कहता है, ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा। दाऊद इस बात को कह रहा है कि मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, मैं अपनी आंखों में झपकी नहीं आने दूंगा। खुदा बाप, जिस काम के लिए तूने मुझे ठहराया है उस काम में मैं पूरी मुस्तैदी के साथ रहूंगा। जब खुदा ने हमें और आपको बताया है, जब खुदा ने हमें सब चीजें पहले से बता दी हैं, तो खुदा के लोगों ये समय है जब मैं और आप उसकी इबादत करें, मैं और आप उसके साथ बने रहें, मैं और आप उसकी इबादत में बढ़ते चले जाएं। ये दिन है जब हमें तैयारी करनी चाहिए और ये दिन सोने के नहीं है। जब किसी बच्चे की परीक्षा आती है तो वो आराम से सो नहीं रहा होता है, पर वो उस समय में, जिस समय में लोग सो रहे होते हैं, उस समय में वो तैयारी कर रहा होता है। ये समय है कि मुझे और आपको भी तैयारी करने की जरूरत है। खुदा का कलाम बताता है, प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय उसके 9वें पद से जब हम आगे पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है। उस 20वें अध्याय में उस व्यक्ति का नाम है इतुखुस, और इतुखुस जो है वो एक जवान व्यक्ति है, प्रचार हो रहा है, वो खिड़की पर बैठा है, अचानक से उसकी आंखों में झपकी आ गई, अचानक से उसको नींद आ गई और वो नीचे गिर गया। कई बार जब मेरे और आपके जीवन में आत्मिक रूप से हम सो जाते हैं तो कई बार वो आत्मिक झपकी आने की वजह से हम कई बार गिर जाते हैं, कई बार हम विचार में गिर जाते हैं, कई बार हम बुरी बातों में गिर जाते हैं, कई बार हम नशे में गिर जाते हैं, कई बार शैतान इन मौकों को ढूंढता है ताकि मुझे और आपको फंसा ले, मुझे और आपको बर्बाद दे। पर आज के इस दिन में मैं खुदा के लोगों इस बात को बताना चाहता हूं, अपने जीवन में आत्मिक रूप से कभी भी अपने आप को सोने ना दे। आत्मिक रूप से अपने आप को जगाए रहे, आत्मिक रूप से बिल्कुल तैयार रहे। बाइबल कहती है शरीर तो दुर्बल है और आत्मा जोरावर है। वचन कहता है कि जोरावर जोर मारकर खुदा की बादशाहत में दाखिल होता है। अगर आप और मैं आत्मिक रूप से मजबूत होंगे तो मैं और आप खुदा की बादशाहत में जरूर जाने पाएंगे। कुछ औरतों का जिक्र खुदा के कलाम में है और वो इस तरीके से है कि वो 10 कुमारियों में से 5 ऐसी थी जिन्होंने तेल लिया अपनी मशालों में और अलग से भी तेल ले लिया, पर 5 ऐसी थी जो मगन थी। वो सोच रही थी जब राजा आएगा, जब हमारा बादशाह आएगा, जब हमारा दूल्हा आएगा तो हम अपनी मशालें जला लेंगे। और क्या हुआ, 5 ऐसी औरतें थी जो सो गई। वो 5 कुमारियां ऐसे थी जो सो गई और उनके सोने पर क्या हुआ, जब राजा आया तो वो भड़बड़ा कर उठी, उनके पास तेल नहीं था। पर बताऊं खुदा के लोगों, क्योंकि वो सो गई थी, इस वजह से वो खुदा के राज्य में उस दूल्हे के साथ पहुंचने नहीं पाई। बताना चाहता हूं, उस समय से दाऊद कह रहा है मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, मैं अपनी आंखों में झपकी नहीं आने दूंगा। वजह यही है, जब हम आत्मिक रूप से जगे रहेंगे तो मैं और आप तैयार रहेंगे। जब मैं और आप खुदा की हम्द करते रहेंगे, जब मैं और आप खुदा के करीब बने रहेंगे तो हमारी आत्मा जागृत रहेगी। कभी कभी आपने बहुत से लोगों को सुना होगा परम आत्मा कहते हुए कि परमेश्वर हमारा जो है वो परमात्मा परमेश्वर है। परमात्मा का मतलब होता है परम आत्मा, मतलब वो बड़ा आत्मा। और हमारे भीतर क्या है, आत्मा। एक दिन हमारी आत्मा को उस परमात्मा से मिलन करना है, एक दिन हमें उस आत्मा में मिल जाना है, एक दिन हमें वापस खुदा के पास चले जाना है। पर आपको बताऊं, अपवित्रता के साथ मैं और आप उसके करीब नहीं जा सकते। जिस तरह से करेले का और मिठाई का कोई जोड़ नहीं है, उसी तरह से पाप का और परमेश्वर का कोई जोड़ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको ये मौका दिया कि जब उसने अपने खून को कलवरी के क्रूस पर बहा दिया ताकि मेरी और मेरे खुदा की जो दूरी थी वो मिट जाए, तो मुझे और आपको बहुत जरूरत है कि आत्मिक रूप से जगे रहें, आत्मिक रूप से तैयार रहें, आत्मिक रूप से खुदा की आराधना करते रहें। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। खुदाबंद, हम शुक्रगुजार हैं इस अच्छे समय के लिए और हम दुआ करते हैं कि प्रभु जिस तरह से वो 10 कुमारियां थी, उनमें से 5 ऐसी थी जो सो गई और उन्होंने मुश्किल उठाई,
और वो दूल्हे के साथ नहीं जा पाई। यूतुखुस जो जवान व्यक्ति था वो खिड़की पर बैठा हुआ सो गया और वो गिर गया। कई बार खुदा बाप हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब हम आत्मिक रूप से सो जाते हैं तो हम गिर जाते हैं बहुत सी बातों में, बहुत से कामों में। खुदा बाप आज हमारी ये दुआ है कि हम आत्मिक रूप से सोए ना और हम आत्मिक रूप से तैयार रहें। खुदावंद अपनी मर्जी को हमारी जिंदगी में पूरी करें। आज की इस सुबह में खुदावंद हम आपके सम्मुख आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू जिंदा खुदा है। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।